वो भी? ओह वेल ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। क्या हुआ? भाई हमारे जितने भी फार्म हाउसेस थे, जितने भी प्रॉपर्टीज थी ना, मैंने सब कुछ मेथा एंटरप्राइजेस के नाम कर दिया। उसने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए भाई, सब ले लिया। तो तुझे क्या लगा था और क्या करेगी वो? अंबा है वो, उसने जानबूझकर एक साथ हमसे सब कुछ छीन लिया ताकि हम सड़क पे आ जाएं। यही चाहती थी मन्नू। डोंट वरी भाई, अगर हमारे पास अंबा जैसे दुश्मन है ना, तो कुछ अच्छे दोस्त भी है। I'll figure out something। अभिमन्यु भैया, मैं मानती हूँ कि हमारे पास वाकई में कुछ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या रायचंद इतने कमजोर है कि हम इस वक्त किसी का सहारा ले? देखिए, जब भी ऊपर वाला कोई दरवाजा बंद कर देता ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठकर इंतजार करें किसी का सहारा लेकर कि कब कोई नया दरवाजा खुलेगा। बल्कि हमें मिलकर सोचना चाहिए कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हम खुद कोई दरवाजा खोले। मम्मी जी, अब आप यहाँ बैठ जाइए। आप ठीक तो है ना? अभी पानी। हाँ अभी लाए। माँ पानी पी लीजिए। सारी देव जी की पसंद की चीजें बनाई हैं। देखना, सब कुछ देखते ही इतने खुश हो जाएंगे। लेकिन उनके इतने बड़े बड़े तोहफों में उन्हें ये छोटा सा तोहफा अच्छा तो लगेगा ना? कैसी अजीब बात कर रही हो तुम देव साहब को समझी नहीं हो अभी तक। अरे भले ही बड़े आदमी हैं, लेकिन दिल के एकदम सरल है। तोहफों से मतलब नहीं है उन्हें, तोहफों के पीछे छुपे हुए प्यार से मतलब है। चलो जल्दी चलो, बिजी होंगे वो। बिजी? अरे आज उनका जन्मदिन है। अरे भाई इतने बड़े आदमी हैं, कितने बड़े बड़े लोग उन्हें फोन कर रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे जन्मदिन की। कोई घर पे आके बधाई दे रहा होगा। और सुनो, हम भी रुकेंगे नहीं ज्यादा, हाँ? बस बधाई देके चले आएंगे। हाँ, चलो अकेले चलो। सब कुछ मेरी वजह से तो हो रहा है। ना तो मैं अपनी कंपनी संभाल पाया, ना अपने परिवार को। आज मेरी वजह से ना तो हमारे सर पे छत है, ना चलने के लिए गाड़ी। अभिमन्यु, आज के बाद से सिर्फ सोल्यूशन के बारे में सोचेगा। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, ओके? हाँ अभिमन्यु भैया, आपको पता है मेरी माँ हमेशा कहती है, एक इंसान के बुरे वक्त में उसकी ताकत का पता चलता है। ये पता चलता है कि वो कितना समझदार है। आज आप हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए यही बहुत है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, खुशियां फिर से आ गई। हम उसका जन्मदिन भी नहीं मना पाए, देव के लिए केक भी नहीं काटा। ओहो मम्मी जी, अब क्यों इतनी सैड हो रही है? देव जी का बर्थडे अभी खत्म कहाँ हुआ है? अभी तो पूरा दिन बाकी है। चलिए हम देव जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। देव जी प्लीज। और वैसे भी हमारी शादी के बाद आपका ये पहला जन्मदिन है। मैं मानती हूँ कि हमारे पास घर नहीं है, लेकिन हम सब साथ में हैं और ये सबसे बड़ी बात है। अंबा ने सिर्फ घर छीना है, वो हमारी खुशियां कभी नहीं छीन सकती। वैसे भी हम सब ना काफी स्ट्रेस्ड है। आई थिंक हमें थोड़ा रिलैक्स होकर शांति से बैठकर इससे बाहर निकलने का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और एक बार दिमाग ठंडा हो जाएगा ना, तो क्या पता कोई सोल्यूशन मिल भी जाएगा। प्लीज, दीदी सही कह रही है। हम सब मिलके तेरा बर्थडे मनाएंगे और तेरे लिए केक भी काटेंगे। This way, sir. Please have a seat, ma'am. ये पिज्जा विज़ा मुझे नहीं पसंद, मैं ना चीज टोस्ट खा लूंगी। मम्मी जी, मैं भी। वो
जब हम गोवा गए थे ना तब हमने ये ट्राई किया था, काफी टेस्टी था ना। एक काम करते हम दोनों शेयर कर लेते हैं। हाँ। सबसे सस्ता ऑप्शन। सिर्फ 2 पीस आते हैं इसमें। Sir, your order. एक मिनट। ये हमने ऑर्डर नहीं किया सब, कोई मैंने मिस्टेक किया है सर, आपके बर्थडे की खुशी में। शायद आप मुझे भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। मैं बालघर में ही रहता था सर। आपकी वजह से मुझे बालघर में रहने की जगह मिली और वहां पे इतनी अच्छी एजुकेशन, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। प्लीज सर, मना मत करिएगा। आप मुझे बर्थडे पर ट्रीट दिया करते थे बालघर में। आज जाकर मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज आपको ट्रीट कर सकूं। जानता हूं कि मैं रायचंद के सामने खड़ा हुआ हूं, आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये जेस्चर है, ग्रेटिट्यूड। प्लीज सर, दिल से रख लीजिए। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूं। हैव अ नाइस डे। एंड सर, आई एम सो लकी कि मुझे मेरे हीरो देवराय चंद को उनके बर्थडे पर ये केक गिफ्ट करने का मौका मिला। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देखा देव जी, अम्बा आपसे बाकी चाहे जो कुछ भी छीन ले, लेकिन आपकी अच्छाइयाँ, आपकी दुआएं कभी नहीं छीन सकती। देव की अच्छाई और सच्चाई हमेशा हमारे साथ रहेगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Devji. Happy birthday to you. डिनर तो हो गया, अब जरा वापस रियलिटी में आ जाएं। हम जाएंगे कहाँ? देव जी, एक जगह है जहां हम जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, और वो भी पूरी इज्जत के साथ। कहाँ? बालघर। किससे मिलना है? किससे मिलना मतलब? तो वो देवराय चंद जी से मिलना है, और क्या? देखिए, यहाँ कोई देवराय चंद नहीं रहते। आप लोग कौन हैं? नहीं रहते मतलब? अब हम लोग विधि देवराय चंद, उनके माता पिता हैं। तो देव साहब का जन्मदिन है ना, तो बधाई देने आए थे हम। अरे सर, आपको कहा ना, यहाँ कोई देवराय चंद नहीं रहते। नहीं समझ आ रहा है? प्लीज जाइए यहाँ से। अरे हो सकता है ये नहीं आई हो। आप विधि को फोन करिए ना। हाँ, अजीब बात कर रही हैं आप। नमस्ते। आप सब लोग देव सर का बर्थडे और हम सबसे मिलने आए हैं ना? हम एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ आपसे मिलने नहीं, बल्कि कुछ दिन रहने आए हैं, अगर आप बुरा न माने तो। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सब आपका ही तो है। आप लोग जितने दिन चाहे रह सकते हैं। आपका फोन। हाँ बेटा, ये तुम्हारे घर पे आए हुए थे, तो
ये कुछ स्टाफ शायद नया है तो ये अंदर नहीं आने दे रहे हमें। कह रहे हैं कि यहाँ पे देवराज चंद रहते ही नहीं है। बेटा कुछ गलती होगी क्या हमसे? नाराज हो क्या? पापा नहीं, वो एक्चुअली हुआ यूं कि अम्बा जी ने वो घर ले लिया। पापा आप एक काम कीजिए, हम लोग अभी इस वक्त बालघर में हैं, आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको सब अच्छे से शांति से बैठकर समझाती हूँ। हाँ 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 बेटा। चलिए विधि के पास चलते हैं। आप चलिए ना, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, पहले पूरी बात तो समझ लें। चलिए, सॉरी, चलिए। देव भैया, देव भैया। शुरू करें चेन को लेके, मेन को लेके चेन। मैं अभी आती हूँ। चेन को लेके मेन को लेके चेन। चल भाई अभी तेरा बेड तैयार, ऐश कर। थैंक यू। आइए मम्मी जी, आपका कमरा तैयार है। सब ठीक है ना? कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। माँ आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। इनफैक्ट आपकी वजह से मैं कभी अकेला हुआ ही नहीं। एक माँ के साथ अब एक दोस्त भी बनी। आप ही तो हैं जो मेरे और इस बाल घर के बीच का रिश्ता समझ पाई हैं। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। हाँ, कंफर्टेबल? वेरी कंफर्टेबल, थैंक यू। थैंक यू विधि, ये सब कुछ करने के लिए। देव साहब मैं जानता हूँ इंसान के जीवन में सबसे कठिन समय वो होता है जब उसके परिवार का संकट आता है, लेकिन यही वो समय होता है जब उसकी काबिलियत और उसकी हिम्मत का पता चलता है। और मुझे कोई शक नहीं है आपकी काबिलियत में और आपकी हिम्मत में। मैं जानता हूँ जो कुछ भी गवाया है ना उसे आप वापस हासिल कर लेंगे। बस आप हौसला मत खोइएगा देव साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप देखना। विधि, 1 मिनट चलना, हम आते हैं। विधि, ये मुश्किल सिर्फ देव जी की नहीं है, तेरी भी है। और मैं ये चाहती हूँ कि देव जी के साथ साथ इस परिवार की रक्षा तू भी करे। इसके मान सम्मान पे कोई आंच ना आने दे। इस घर की बहू होने के नाते तेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती। कदम से कदम मिलाकर साथ देना देव जी का। माँ, अब फिक्र मत कीजिए, मैं हर बार की तरह इस बार भी इस परिवार के साथ खड़ी रहूंगी और देव जी और इस परिवार की खोई हुई इज्जत उन्हें वापस दिलाकर रहूंगी।
अरे यार यहाँ बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ तो। मतलब यहाँ पे ये फैन, ये लो कितनी आवाज कर रहे हैं फैन। ये फैन ना तुमको उस टाइम लगाना था आपने, जब तुम वो MBA की पढ़ाई करी थी ना, रात को ये लगा ली थी तो कॉफी की जरूरत नहीं पड़ती, जगा के रखता तुमको। रिलैक्स, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। ऑयल। ऑयल? कहाँ से लाओगी ऑयल? अभी लाती हूँ। टंटड़ा। सीरियसली? हेयर ऑयल? हाँ देव जी, हेयर ऑयल इज द बेस्ट ग्रीस। देखिए आप। गायब। देव जी आपको पता है, ये नुस्खा ना सबसे पहले मैंने अपनी नानी के घर पे देखा था। फिर मैंने देखा कि माँ भी ये करती है। हमारे घर में ना ऐसे हेयर ऑयल की एक बोतल अलग से रखी गई है, सिर्फ पंखों के लिए। वैसे आपको ये बात नहीं पता होगी, वो रायचंद मेंशन में कहीं पे भी पंखे नहीं है ना? राइट। और हमारे घर पे तो हर जगह पे पंखे हैं। क्या हुआ? आवाज तो चली गई लेकिन गर्म हवा फेंक रहा है। इसका नुस्खा है कोई आपको मैडम? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन विधि रायचंद के पास ना हो। एक मिनट। क्या बात है, तुम्हारे नुस्खे थोड़े अतरंगी हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गुड। मैं अभी मैं मम्मी जी के अभी तू सोए नहीं अभी तक? ट्राई तो कर रहा हूँ सोने की, लेकिन इतनी गर्मी है ना, नींद नहीं आ रही। ये देखिए ना, इतने पसीने, ये तो मुझे वर्कआउट करते समय भी नहीं आया कभी। सॉरी यार, आई नो तुझे आदत नहीं है, बट ट्रस्ट मी सब ठीक हो जाएगा। ओके? ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम रायचंद से स्ट्रगल करना तो हमारे खून में है। और वैसे भी जो स्ट्रगल पापा और दादा ने किया था, उसके सामने ये स्ट्रगल कोई स्ट्रगल थोड़ी है। मेरे लिए तो ना भाई ये एक लेसन है जो मैं आप लोगों के साथ ना हर सिचुएशन में रहकर सीखूंगा, मेरी लाइफ टाइम काम आएगी। आप मेरी फिक्र मत करिए, ठीक हूं मैं। इधर भगवान नहीं चाहता था कि मैं ये प्रॉब्लम अकेले फेस करूं, इसलिए मुझे उसने एक लायक बीवी दी जो चट्टान की तरह मेरी हर प्रॉब्लम में साथ रहेगी। मैं गर्व से कहता हूं कि विधि मेरी बीवी है। मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी विधि के साथ जाऊंगा। जहाँ मेरे बच्चे रहेंगे माँ वहीं रहेगी। मेरी खुशियाँ मेरे बच्चों में है, इस रायचंद मेंशन में नहीं। आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई और भाभी की वजह से। आज जब ये तकलीफ में है, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ तो खड़ा रह सकता हूँ। क्या कुछ नहीं किया ना आपने देव जी को अपना बनाने के लिए, मिसेस रायचंद बनने के लिए? लेकिन बन नहीं पाई, मेरे नसीब में मिसेस देवव्रत रायचंद बनने का सौभाग्य। वाह, तुम्हारा सपना पूरा हो गया ना अम्बा? यही तो सपना था ना तुम्हारा, देव जी के कमरे में आना। लो, आ गई तुम देव जी के कमरे में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर देव जी कहीं नजर नहीं आ रहे। जानती हो देव जी कहाँ है? यहाँ है देव जी, मेरे पास, मेरे साथ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी विधि।